ज्येष्ठ मास में नित नेम से सुनी जाने वाली जल दान की कहानी। नमस्कार। ज्येष्ठ का मास प्रारंभ हो गया है और ज्येष्ठ मास में जल दान का विशेष महत्व होता है, क्योंकि ज्येष्ठ मास में अत्यधिक गर्मी होती है और ऐसे में यदि जल दान किया जाए तो इससे पूर्व जन्म के पापों से भी छुटकारा मिल जाता है। और ऐसा माना जाता है कि यदि जल दान की कहानी पूरे महीने सुनी जाए तो उससे जल दान का पुण्य प्राप्त होता है। तो आइए पूरी भक्ति और श्रद्धा के साथ कहानी का श्रवण करें। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक साहूकार और साहूकारनी रहते थे। दोनों बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे। साहूकार गरीबों की मदद करता, बहुत कम ब्याज पर उन्हें धन भी देता और हमेशा ही जरूरतमंदों की मदद करता था। साथ ही उसकी पत्नी भी बहुत धार्मिक स्वभाव की महिला थी। व्रत पूजा भी बहुत किया करती थी। व्रत उपवास करती, दान देती, पूजा पाठ करती। लेकिन उन दोनों को एक ही सबसे बड़ा दुख था कि उनके घर में कोई संतान नहीं थी। सेठ सेठानी अक्सर यह बातें करते थे, न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से हमें यह दुख प्राप्त हो रहा है। इस जन्म में तो हमने अपनी याद में कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। उनके घर में एक नौकर था जो सेठ सेठानी को इस तरह दुख से दुखी देखकर बहुत दुखी रहता था, क्योंकि सेठ सेठानी उसे कभी नौकर की तरह नहीं रखते थे। उसके साथ बहुत ही अच्छा बर्ताव करते थे, उसे अपने परिवार का सदस्य मानते थे। एक दिन की बात है, वह नौकर सेठ जी के पास गया और कहने लगा, सेठ जी, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन मैं आपको इस तरह दुखी नहीं देख सकता। मैं एक साधु महात्मा को जानता हूँ जो पास ही के नगर में आए हुए हैं। उनकी बहुत ख्याति है। मैंने सुना है वह सबका दुख दूर करते हैं। अगर आप कहें तो मैं आपको उनके पास लेके चलूं। हो सकता है वे आपकी समस्या का कोई समाधान बता दे। सेठ दुखी तो बहुत था। उसने नौकर की बात मान ली और नौकर के साथ महात्मा जी के पास चला गया। सेठ ने महात्मा जी के चरणों में प्रणाम किया और उनके सामने अपनी समस्या रखी। सेठ जी कहते हैं, मैंने तो कभी किसी के साथ कोई बुरा कर्म नहीं किया, फिर भी पता नहीं मुझे यह दुख क्यों प्राप्त हो रहा है। मेरे पास इतनी धन संपत्ति है, लेकिन मेरे घर में कोई संतान नहीं है। तो मैं इस धन संपत्ति का क्या करूं? महाराज जी, मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि मेरे घर में भी संतान हो। चाहे तो मैं अपनी सारी धनराशि न्यौछावर करने को भी तैयार हूँ। साधु बाबा बोले, शेठ जी, धन संपत्ति न्यौछावर करने से अगर संतान की प्राप्ति हो सकती तो सभी को संतान की प्राप्ति हो जाती। राजा महाराजा कभी भी निसंतान नहीं रहते। तुम चिंता मत करो, पहले मैं तुम्हारे दुख का कारण जान लूं। हो सकता है उस दुख के निवारण का कोई उपाय मिल जाए। साधु बाबा ने सेठ जी का हाथ देखा तो कहने लगे, सेठ जी, आपके तो पूर्व जन्म के कर्म के कारण आपको यह दुख प्राप्त हुआ है। पिछले जन्म में तुम एक मंदिर के पुजारी थे और तुम्हारे घर में कोई संतान नहीं थी। तुम पूजा पाठ तो बहुत करते थे। तुम्हारी पूजा पाठ से भगवान प्रसन्न भी हुए और तुम्हारे घर में एक कन्या का जन्म हुआ। लेकिन तुम कन्या के जन्म से प्रसन्न नहीं हुए, क्योंकि तुम्हें पुत्र चाहिए था। तुमने उस कन्या का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा। तुम उस कन्या से बिल्कुल भी प्यार नहीं करते थे, उससे कभी बातें भी नहीं करते थे। इस कारण से वह कन्या बहुत उदास रहती और अपने पिता का प्रेम पाने के लिए तड़पती रहती। एक समय वह बीमार हो गई, क्योंकि तुम उससे बात नहीं करते थे, उससे कभी प्यार भी नहीं करते थे और ना ही उसका ध्यान भी रखते थे। तो तुम उसे वैद्य के पास भी नहीं लेके गए और बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हो गई। सेठ जी, तुम्हारे सिर पर तो कन्या की मृत्यु का दोष लगा है। तुम भगवान के मंदिर के पुजारी थे और भगवान की पूजा करते थे, इसीलिए इस जन्म में तुम्हें धन संपत्ति तो बहुत मिली है, लेकिन संतान सुख नहीं मिला। साधु बाबा की बातें सुनी तो सेठ जी तो और भी अधिक दुखी हो गए। यह सुनकर नहीं कि उनके भाग्य में संतान का सुख नहीं है, बल्कि यह जानकर कि उनके सिर पर अपनी ही कन्या की मृत्यु का दोष लगा है। अब तो सेठ जी महात्मा से बोले, महात्मा जी, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हम इस दोष से मुक्ति पा सकें। तब साधु बाबा ने कहा, सेठ जी सुनो, जेठ का महीना आने वाला है और जेठ के महीने में जल दान करना सर्वोत्तम माना गया है। जल के दान से बड़ा कोई दान नहीं है। तुम अपनी पत्नी के साथ पूरे जेठ के महीने में जल का दान करो। अपनी पत्नी के साथ अगर तुम पूरे जेठ के महीने में गंगा स्नान करोगे
और प्यासे मनुष्यों के लिए पानी की व्यवस्था करोगे, जल का दान करोगे, तो तुम्हें इस पाप से मुक्ति मिल जाएगी। धीरे धीरे करके जेठ का महीना भी आ गया और सेठ जी ने साधु बाबा के कहा अनुसार अपनी पत्नी के साथ रोज गंगा स्नान किया और जल दान भी किया। तेज चिलचिलाती धूप में आने वालों के लिए उन्होंने पानी की व्यवस्था की। सेठानी अपने घर की छत पर रोज पक्षियों के लिए पानी का बर्तन रखती, गली में घूमने वाले आवारा पशुओं के लिए भी पानी की व्यवस्था करती। इस तरह से पूरे जेठ के महीने में दोनों पति पत्नी ने गंगा स्नान किया और जितना अधिक हो सके जल का दान किया। उनके इस सेवा भाव से भगवान बहुत प्रसन्न हुए और कुछ दिनों के बाद सेठानी गर्भवती हो गई और उनके घर में एक कन्या का जन्म हुआ। कन्या के जन्म से तो शेर जी बहुत प्रसन्न हुए। हे विष्णु भगवान, जैसे आपने शेर सेठानी की मनोकामना पूर्ण की, वैसे ही जेठ माह के जलदान करने वाले, इस कहानी को सुनने वाले प्रत्येक भक्त की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुक्कारा भरने वाले सबके घर में अन्न, धन व संतान देना। बोले विष्णु भगवान की जय। कथा समाप्त हुई। यदि आपको यह पसंद आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखकर अपनी भक्ति को व्यक्त करें। धन्यवाद।